बस्ती जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र के दुबौली गांव निवासी 57 वर्षीय गोमती प्रसाद कन्नौजिया की पत्नी मुन्नी देवी कन्नौजिया अपने पति की सुरक्षित वापसी को लेकर दर दर भटक रही हैं। लेकिन घटना के एक सप्ताह बाद भी न्याय न मिलता देख आज परिजनों के साथ सर पर कफन बांधकर जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ गईं। उल्लेखनीय है कि 57 वर्षीय गोमती प्रसाद कन्नौजिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल बालिका विद्यालय अंगौना में अनुचर के पद पर कार्यरत हैं, जो 3 अक्टूबर को रात्रि में ड्यूटी पर गए और वहीं से गायब हो गए। सुबह जब विद्यालय खुला तो अध्यापिका प्रतिभा ने उनके चारपाई के पास बिखरे सामान को देखकर 9:27 पर परिजनों से बात किया तो पता लगा कि वह घर पर नहीं पहुंचे हैं। यह जानकारी होते ही परिजन आनन फानन में विद्यालय पर पहुंच गए और परिजनों ने सीसी कैमरे की देखने की मांग की, लेकिन प्रबंधक कृष्ण प्रसाद मिश्र ने सीसी कैमरा नहीं दिखाया। परिजनों का कहना है कि जब विद्यालय के गेट का चाबी गोमती प्रसाद कन्नौजिया के बिस्तर पर था तो बाहर से गेट किसने बंद किया। गोमती प्रसाद कन्नौजिया की पत्नी मुन्नी देवी कन्नौजिया पुत्री कविता कन्नौजिया ने प्रबंधक कृष्ण प्रसाद मिश्र पर उन्हें अपहृत करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि प्रबंधक और गोमती प्रसाद के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। वहीं स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित परिवार सुरक्षा और न्याय का आश्वासन मिलने के बाद घर लौटने पर राजी हो गया। देखिए एसआर सागर की ये रिपोर्ट। आप यहाँ धरने पर बैठी हैं डीएम साहब के ऑफिस के सामने, सर पे कफन बांध के, क्या मामला है आपका? सर, मेरे पिता श्री गोमती प्रसाद कन्नौजिया को उनकी रात्रि ड्यूटी के दौरान प्रबंधक कृष्ण प्रसाद मिश्र के द्वारा अगवा करवा लिया गया। हम थाने पे गए, वहाँ पे हमारा बयान बदलवा दिया गया पहले ही दिन, और 2 दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, यहाँ तक कि स्कूल पे कोई पहुँचा तक नहीं। फिर उसके बाद हम तब से जिला पे आके पुलिस प्रशासन पे गुहार लगा रहे हैं, डीएम एसडीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। सर, हम मजबूर होकर आमरण अनशन पर सब परिवार कफन बांध कर बैठे हैं कि या तो प्रशासन मेरे पिता को बरामद करवाए या तो हम सब परिवार आमरण अनशन पर ही जान दे देंगे। इसलिए हम अपना अपना कफन सर पे बांध के बैठे हैं। और क्या प्रबंधक से कोई दुश्मनी थी उनकी? जी सर, मेरे पापा से लगभग 18-20 साल की दुश्मनी प्रबंधक की चल रही है, जातिवाद को लेकर के। और मेरे पिता से उनके द्वारा, प्रबंधक के द्वारा घर पर कार्य करने का दबाव बनाया जाता था। मेरे पिता नवाचार प्रवृत्ति के थे, नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे, इसलिए उन्हें कई मंचों से सम्मानित भी किया जा चुका है मेरे पिताजी को। और कृष्ण प्रसाद मिश्र का ये कहना था कि या तो तुम नाम कमा लो या तो चपरासी की ड्यूटी ही कर लो। सर, इसी मामले में लंबे समय से विवाद चल रहा था। मुझे पूर्ण आशंका है कि उन्होंने अपहरण करवाया मेरे पिता का, हत्या तक करवाई जा सकती है। सर प्लीज, आपसे, प्रशासन से, जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी प्रार्थना है कि हमारे पिता को सकुशल बरामद किया जाए। और इसकी सूचना जब आपने स्थानीय जो पुलिस है वहाँ के दिया तो क्या उन्होंने कहा? पुलिस ने तो पहले ही दिन सर बयान बदलवा दिया, कहा कि गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होगा। हमने घटना का पूरा विवरण दिया, लेकिन विवरण को हटवा दिया गया पुलिस के द्वारा। सर, हम ये सवाल करना चाहेंगे कानून के जानकारों से और प्रशासन के अधिकारियों से कि क्या पुलिस इसीलिए होती है कि पीड़ित का पहले दिन से ही बयान बदलवा दिया जाए? जिसके साथ घटना हुई है, जो पीड़ित परिवार है, वो बताएगा कि घटना कैसे हुई है, या फिर पुलिस बताएगी कि कैसे रिपोर्ट दर्ज करवाओ, कैसा लिखो? फिर भी सर एसओ साहब ने अपने जो है सिपाहियों से बुलवा करके दूसरा बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई उस पर भी नहीं हुई। मेरे पापा का सामान, मोबाइल फोन, गाड़ी और मतलब मोटरसाइकिल की चाबी और स्कूल के मेन गेट की चाबी पापा के गाड़ी के चाबी के छल्ले से ही मिली, और जो सारा सामान था पापा का स्कूल से ही बरामद हुआ। बताइए सर, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे पापा को कुछ हो जाएगा। इसका बाहर से अगर ताला लगा था और मेरे पापा वाली चाबी अंदर थी, तो क्या मतलब इसका कि जिसने अपहरण किया है उसने बाहर से ताला लगाया है। और आप उच्च अधिकारियों से जनपद में जो कप्तान साहब हैं, डीआईजी साहब, बताइए। सर, हम 5 तारीख से दौड़ रहे हैं एसपी साहब से मिलने के लिए, सीओ साहब से मिलने के लिए। जब भी हम ऑफिस जाते थे 1-1, 2-2 घंटे बैठे रहते थे, मुलाकात नहीं होती थी। 6 तारीख को हमारी मुलाकात डीआईजी ऑफिस पे एक अधिकारी से हुई। उन्होंने मामले की जानकारी को
यस्सु कलवारी को दे करके पूछताछ की तो उन्होंने कहा सर हम जांच कर रहे हैं। कैसी जांच सर? हफ्ते हफ्ते भर हो जाते हैं, इतनी संदिग्ध परिस्थिति में इंसान अगवा किया जाता है, उसकी हत्या तक की आशंका है और आप कह रहे हैं कि हफ्ते भर से हम जांच कर रहे हैं। डीआईजी ऑफिस से फोन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एडिशनल एसपी साहब से हम कल मुलाकात किए, उन्होंने यस्सु साहब को फोन मिलाया और कहे कि हाँ कार्रवाई हो रही है। सर अब हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे पिताजी नहीं आ जाते हैं, बरामद नहीं किया जाता है या फिर हमारे प्राण यहीं पे निकल जाएं। तो आप यहाँ अमरण अनशन पे बैठी रहेंगी तब तक जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई हमें अब हो या ना हो, हमारे पिता को सीधे बरामद किया जाए। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है सर, 1 हफ्ते बहुत होते हैं। जी सर, मैं उनकी बेटी कविता। आप उनकी पत्नी हैं जो गायब हुए हैं 3 अक्टूबर को, तो हम गोमती के पत्नी हुई मुन्नी देवी। हम सवेरे जब मैंने अगोर बहन घरे तब वहाँ हमारी बिटिया फ़ोन लगाई तब वो मैडम उठाई, प्रतिभा मैडम उठाई, कहीं तुम्हारे पिता का सब चीज़ यहीं पे है, मोबाइल और चाबी बाइक यहीं पे है, आके उठा ले जाओ। तो हम और हमारी छोटी बिटिया गए तो वहाँ सब मने रही प्रबंधक रही मैडम दी उनके स्कूल गए तो अपने तरफ से दी वो मैंने चाबी, तो चाबी और मोबाइल ऐसे ले लिया कि देखी के कर रात में फ़ोन आए बा चेक किया जाए। तो वो कुल बताए प्रबंधक कहीं कि अरे यही कुल खाए वाए के छितराए के गए रही हैं जो कूत और हमरे सब बटोरे। हम कहें साहब हो हमरे लोग आए बटोरी, बताए हो तो हमरे लोग आए बटोरी। और यस जब आए तो हाथ जोड़ के बोले न कहें साहब ये चेक करवा दे जा कैमरा कि जो न हम जानी कि वो कैसे गई कौने हालत में गई, कहीं न भाई चलाओ वाले हैं नहीं। फिर दोबारा 11 बजे वहीं से हमारे लोग मैंने फिर आए थाने पर से तो फिर कहें कि अब तो चलाओ वाले आए गए हैं तो कहीं नहीं अब वो नाइबा है देखा पेंटर नाइबा है, सब कुछ मैंने बताया दूसरे में से कि मैं पेंटर नाइबा हुआ तो हम पेंट ठीक हुआ और वो डांट के भगाए दिन सो कहीं कि वो चेक करवाने आई हो। हम कहें सर जब यही होता है कि उनके लिए लागब कि जो कोनो चीज़ हट जाई तो ये हुआ तो हम जानते हुए हट गई तो उनके लिए ही नाइबा है। यही शंका से हम कहा थे कि मतलब होता है जो हम जानी तो कैसे गए सर जी, यही है हम ज़्यादा कहीं न पाए। यह नाते कि हम बहुत मजदार में बच्चे को लेके आई कि हम कौने दिशक जाइए बताओ कौने दिशक जाए, जबकि हम रोए को उनसे बार बार कहा था और उनका स्कूल एक दिन बंद नहीं होता, वो दिन बंद नहीं भै। बताइए सर कि स्कूल का कर्मचारी रात को अगवा कर लिया जाता है और आप धूमधाम से स्कूल जयंती मना रहे हैं, उसमें एक सूचना नहीं बोली गई, एक लाइन तक नहीं बोला गया कि विद्यालय का कर्मचारी अगवा हो गया है या लापता हो गया है रात्र में संदिग्ध परिस्थिति से। ये जानकारी तो देनी चाहिए थी ना, लेकिन क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने ही किडनैप करवाया है। मेरे पापा का अपहरण कृष्ण प्रसाद मिश्र ने ही करवाया है पुरानी रंजिशों के चलते। नहीं वो मीडिया में भी आएगा। हमें बाहर जाना है देखिए प्रकरण में जो परिवार बैठा है
जो भी उनके घटनाक्रम के संबंध में आरोप हैं उनके संबंध में जो उनके तथ्य प्राप्त किया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस टीम तत्काल गठित की गई है जिसमें हमारी एसपी सर्विलांस और थाना पुलिस की टीम वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हमें कुछ अहम सुराग इसमें मिले हैं जिसमें कुछ CCTV फुटेज और अन्य चीज़ें शामिल हैं। हमारी टीम लगातार इसको डेवलप कर रही है और ये अभी परिजनों से बात करके तय किया है कि हम यथाशीघ्र इसमें और इसमें जो व्यक्ति सुधा हुए हैं उनका गिरफ्तारी हुआ है। हम उसके सफल बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं। यथाशीघ्र उनकी बरामदगी करा कर उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई करती है उसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी और जिसका जरूरत है उसके सामने के आधार पर हमारी संबंध में भी सर ये धरना खत्म किया जा रहा है किस आश्वासन परिजनों से मेरी बात हुई है जिसे मैंने आश्वस्त किया है और उनकी सुरक्षा के लिए भी कार्यस्थल में निर्देश दिया गया है कि उनकी सुरक्षा की किसी प्रकार का कोई खतरा न हो और परिजनों से बातचीत की यथाशीघ्र हमारी टीम काम करें जैसा परिणाम होता है आप मीडिया वालों के माध्यम से